गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूक्लिड्स के कंसेप्ट। यूक्लिड के कंसेप्ट्स हमारे ज्योमेट्री के कंसेप्ट का बेस बनाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको ज्योमेट्री के बेसिस को समझने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड हमसे पूछते हैं ओनली वन, हमें बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हम कर रहे हैं आज यूक्लिड। तो एक पॉइंट से उनका कहना है कि क्या एक ही लाइन जा सकती है। तो देखिए हम कहेंगे फॉल्स। एक पॉइंट से एक नहीं, बहुत सारी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकती है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स, पहला था। दूसरा, there are an infinite number of lines which passes through two distinct point। दो अलग अलग पॉइंट, मान लीजिए ये हमने ले लिए ए और बी। क्या इनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं? हमने कहा फॉल्स। कैसे? ए और बी से सिर्फ वन लाइन ही पास कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला करते हैं, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारा क्या पूछता है? वो पूछता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। एक लाइन है जो कि टर्मिनेट हो गई, क्या इसे हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, ट्रू, इसे हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई विल बी इक्वल। बिल्कुल ठीक है, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी हमेशा इक्वल होंगे। फिफ्थ पार्ट, हमें एक फिगर दी गई है ए बी पी क्यू। उसने बोला, और एक और लाइन एक्स वाई। उसने बोला कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। उसके बाद सॉरी, पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। तो क्या ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के? ट्रू। यूक्लिड इसे बोलते हैं इक्वल इक्वेट्स ईच अदर, क्योंकि ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। तो ए बी एक्स वाई के अपने आप इक्वल हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें कुछ डेफिनेशंस बतानी है कि बताइए पैरेलल लाइंस कौन सी होती है। देखिए, आप जब अपने कोई भी पढ़ाई करते हैं तो आप रजिस्टर या कॉपी लेते हैं। तो जो आपके रजिस्टर और कॉपीज में सेक्शनिंग हुई होती है पेजेस की, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। या हम जब कोई दरवाजा देखते हैं तो दरवाजे की जो एजेस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। इसी तरह आपके ज्योमेट्री बॉक्स की एजेस जो होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं। द बेसिक कंसेप्ट फॉर पैरेलल लाइंस इज, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है तो पैरेलल लाइंस की एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि पैरेलल लाइंस कैन नेवर मीट विद ईच अदर, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? अगला था हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए हमारी परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेशन बनाए कि एंगल 90 डिग्री का बने तो उन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अगला हमारा कंसेप्ट है, देखिए अगला हमारा कंसेप्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जब एक लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगला है रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल हमने बनाया, उसके सेंटर से उसके एंड पॉइंट पर जो लाइन जा रही है उसे हम रेडियस बोलते हैं। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकती हैं।
अगला है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारा क्या है? ये है हमारा स्क्वायर। आइए अगला देखते हैं, अगली डेफिनेशन क्या है। यूक्लिड हमसे कहते हैं, पोस्टुलेट है यूक्लिड का ये, वो क्या कहते हैं कि given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच में एक पॉइंट C एग्जिस्ट कर रहा है। आपसे पूछा गया है there exist at least 3 points that are not on the same line, कि क्या ये हमारा पोस्टुलेट जो है वो एक अनडिफाइंड टर्म बता रहा है? क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? क्या ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है भी या नहीं? देखिए 2 लाइन के बीच में एक पॉइंट दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया है। हमें ये नहीं बताया गया है कि वेदर C इज अ मिड पॉइंट और नॉट। हमें ये नहीं बताया गया है कि C A और B से कितने डिस्टेंस पर है। इसीलिए इस पोस्टुलेट के अंदर कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं और ये यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं है। अगला पॉइंट, इफ अ पॉइंट C lies between 2 point A and B such that AC equal to BC। अब हमें गिवन दिया है कि AC इक्वल है BC के। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ AC इक्वल है हाफ ऑफ AB के। अब बताइए हम इसको क्या करेंगे। तो देखिए, ज्योमेट्री में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, आप इंश्योर करोगे कि आप गिवन, टू प्रूफ, सॉल्यूशन लिखो, और कोई आइडेंटिटी लगा रहे हैं, कुछ थ्योरम लगा रहे हैं, तो रीजन में उसको जरूर दें, ताकि जब कोई आपका क्वेश्चन चेक किया जा रहा है तो उसमें आपके मार्क्स ना कटें। तो अब हमें दिया गया है AB। AB को मैं लिख सकती हूँ AC प्लस BC। अब उसने हमें दिया है कि AC इक्वल है BC के। क्योंकि AC BC के इक्वल है तो BC की जगह मैं AC लिख सकती हूँ। अब ये मेरा क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ AC। अब आप ये देखिए, AC प्लस BC मेरा क्या था? AC प्लस BC था मेरा AB। ठीक है, तो अब ये मेरा जो था ये AB के बराबर हो गया। AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। 2 इधर आके क्या हो जाएगा? 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो AC इक्वल हो गया हाफ ऑफ AB के। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला उन्होंने दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हमें ये प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है। लेट मेरी एक लाइन सेगमेंट है AB और इसका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है C। ठीक है, लेट AB इज अ लाइन सेगमेंट, C is midpoint of AB। हमें प्रूफ करना है C is the only midpoint of AB। हमें ये प्रूफ करना है कि AB में सिर्फ C ही मिड पॉइंट है। तो अब हमने क्या करा? हमने अज्यूम किया। अज्यूम क्या किया? हमने किया कि लेट D is another midpoint of A। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या था? AC इक्वल है BC की, ये मुझे गिवन था। ठीक है, अब क्योंकि मैंने D लिया है तो मेरे हिसाब से AD इक्वल हो गया BD के। क्यों हो गया? क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था। अब मैं क्या कर रही हूँ? AC माइनस AD, BC माइनस BD।
AC में से AD को माइनस करा तो AD क्योंकि बड़ी है तो आया माइनस CD, और BC में से BD को माइनस करा तो आया CD। तो क्या CD अपने ही नेगेटिव के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, which is not possible। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारी assumption, our assumption is wrong। हमने जो assume किया था कि एक और मिड पॉइंट लिया है D, वो wrong है। It shows AB has only one midpoint। AB का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है जो कि है C। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है इस तरीके से। ये दिया गया है AD, B और C। उसने कहा प्रूफ कीजिए फिगर में कि AB इक्वल है CD के। टू प्रूफ AB इक्वल है CD के। अब आप क्या करेंगे इसको? तो मुझे ये प्रूफ करना है और हमें दिया हुआ है AC इक्वल है BD के। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है AC इक्वल है BD की। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जो AD है उसे मैं लिख सकती हूँ AC प्लस CD, लिख सकती हूँ। अच्छा चलिए, अब हमें दिया गया है AC इक्वल टू BD, हमें दिया हुआ है। चलो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये रहने दीजिए। हमें गिवन है AC इक्वल है BD के, ये गिवन है। आप क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से BC को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए AC में से BC को माइनस करा, आया AB। BD में से BC को माइनस करा, आया CD। हमें यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियम है, क्या वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियम क्या कहता है? वो कहता है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। होल पार्ट से हमेशा ही बड़ा होता है। मान लीजिए ये मेरी एक पाई है, पाई जैसे खाने की कोई भी चीज, या आप इसको मान लीजिए ये आपका पिज्जा है, ठीक है। आपने इसमें से एक लार्ज चंक काट कर अलग कर लिया। अब आप देखिए कि क्या ये इस पूरे होल से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो इसीलिए अ पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल। चाहे वो उसका कितना ही बड़ा हिस्सा हो, पार्ट होल से हमेशा कम होगा। अब हमारा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट आता है। वो क्या कहते हैं? वो आपसे एक बात पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में ये मेरी परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो क्या ये आपस में मीट करेंगी? देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो ये हमेशा आगे सीधी जाएंगी, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर ना होकर ये इस तरीके से है, तो ये क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आगे जाकर मीट करेगा, कहीं ना कहीं आगे जाकर ये मीट करेगा। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारी परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो हमेशा एक दूसरे के लिए क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं।
पैरेलल होती हैं, यानी कि वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। इसी के साथ मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट बता रही हूँ, वो आपको ध्यान से समझने हैं। मान लीजिए ये मेरी पैरेलल लाइंस है और ये मेरा एक ट्रांसवर्सल है। ये है लाइन L और ये है M और P इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये इसके कौन से एंगल होंगे? ये इसके होंगे ऑल्टरनेट एंगल। इसे आप इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए ये मेरी पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो इसमें जो ये को इंटीरियर एंगल होंगे, को इंटीरियर, इनका सम हमेशा 180 होगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, एक और कंसेप्ट बताती हूं आपको। इस तरीके से लाइन है, तो ये जो एंगल है ये इस तरीके से, ये एंगल आपके क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और, अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो सेम साइड पर एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर, ये सारे एंगल आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी आपकी तभी लगेगी जब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसी तरह से हम अब अगली क्लास में अपना लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने यूक्लिड के बेसिस समझ लिए हैं और ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमारे ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल आ गए, वो सब हमने आज समझ लिए हैं। तो आगे की क्लास के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।